गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग पॉलिटी के क्लास के लिए VSR अड्डा एकेडमिक बैच पे बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए फिर से जुड़ गए हैं और आप सभी का स्वागत भी है इस चैनल पे। और हम लोग आज के क्लास में जो है बच्चों एकदम जो पॉलिटी में सत्ता की साझेदारी चल रहे थे उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में पिछले पार्ट में हम लोगों ने देख लिया था कि किस प्रकार सत्ता का साझेदारी जरूरी है। हमने तुमको श्रीलंका का कहानी भी सुनाया, साथ में बेल्जियम की कहानी भी सुनाया। आज हम लोग सत्ता की साझेदारी में बाधा बनने वाले कारक को देखेंगे। जैसे हम लोग तुमको पिछले क्लास में मैंने बताया था, सभी बच्चे को याद होगा कि विषमता का आधार, तो देखो विषमता का आधार लिंग हो सकता है, जाति हो सकता है, भाषा हो सकता है, ये सब हो सकता है। लेकिन आज विषमता के आधार में हम लोग पहले जन्म के आधार पर क्या लोगों में विषमता होगा उसकी चर्चा करेंगे। देखो जन्म के आधार पर हो सकता है कि कोई आदमी लंबा है, कोई आदमी नाटा है, कोई आदमी मोटा है, लंबा है, नाटा है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है। जो लिंग देख रहे हैं, स्त्री पुरुष की बात जो कर रहे हैं, यह सभी जो देखते हैं, अब कोई स्त्री है तो यह जन्म जो देखते हो कोई पुरुष है, तो इस विषमता को हम लोग नहीं बांट सकते हैं। कोई आदमी लंबा है, कोई आदमी गोरा है, कोई आदमी काला है, तो ये हम लोग नहीं कर सकते, यह ईश्वर का देन है। तो विषमता का आधार में देखो यह सब जन्म के आधार पर है कि कोई आदमी लंबा हो गया, उनाटा हो गया, ये सब जो होता है ईश्वर करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन दूसरा यह भी है कि इच्छा के आधार पर विषमता। अब देखो इच्छा के आधार पर जो विषमता है, जो हम लोग इच्छा की बात करते हैं, तो इस इच्छा पर सभी बच्चे समझ रहे होंगे कि अब देखो किसी व्यक्ति का कौन सा धर्म है, वो कौन सा भाषा बोलने के लिए और ध्यान देना है। सबसे बड़ी बात धर्म हो गया, भाषा हो गया, जाति हो गया, यह सब बात इच्छा के आधार पर, इच्छा के आधार पर क्षमता का कारण बनती है। हाँ चंद्रू, अब तुम ही जल्दी बोलो। अगर हम तुमको धर्म की बात करें, आज हम लोग क्लास यहीं से शुरू करेंगे, धर्म से ही क्लास शुरू करेंगे। तो धर्म से क्लास शुरू करने से पहले एक बार फिर से समझा दे कि विषमता का आधार हम लोग दो प्रकार से देखते हैं। विषमता के आधार की बात जब होती है, किस प्रकार विषमता विभिन्नताएं पाई जाती है समाज में, तो इसको हम लोग देखते हैं दो प्रकार से। एक हम तुमको बताए कि एक है जन्म के आधार पर और दूसरा इच्छा के आधार पर। जन्म के आधार पर जो विषमता है उसमें मैंने तुमको बताया कि जन्म के आधार पर जो लैंगिक विभाजन देखते हैं कि लिंग के आधार पर कोई व्यक्ति पुरुष है, कोई स्त्री है, हम लोग इसी में देखेंगे जन्म के आधार पर नस्ल भेद। तो नस्ल भेद की जब बात करेंगे तो कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, ये सब जो विषमता है जी, ये जन्म के आधार पर विषमता है। लेकिन हम लोग जन्म लेने के बाद इच्छा के आधार पर भी कुछ विषमता कर देते हैं कि देखो रे मेरा धर्म ही वाला है, वो कह रहा है कि तो हमारा धर्म ही वाला है। हम लोग कह रहे हैं कि मेरा भाषा ही वाला है, वो कह रहा है कि मेरा भाषा ही वाला है। हम कह रहे हैं ये जात के है और वो कह रहा है कि वो जात के है। तो ये जो देख रहे हो सब जाति, धर्म, भाषा, ये सब इच्छा के आधार पर आर्थिक विषमता का विषमता का आधार है। और लिंग, काला, गोरा, पुरुष, स्त्री, ये सब जन्म के आधार पर है। अब इसी में हम लोग चले, एकदम ध्यान दोगे तो लिंग के आधार पर सबसे पहले बात करते हैं। लिंग के आधार पर है लैंगिक विभाजन। अब देखो क्लास खूब बढ़िया से समझो, लैंगिक विभाजन। अब देखो तुमसे प्रश्न पूछा जाएगा, कई बार बोर्ड एग्जाम में 10वां में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि लैंगिक विभाजन किसे कहते हैं। तो बात समझो, लिंग के आधार पर लैंगिक विभाजन की जब चर्चा करेंगे तो तुमको सीधे दिमाग में रखना है कि सर लिंग के आधार पर स्त्री
और पुरुष, स्त्री और पुरुष के बीच, पुरुष के बीच जो विभेदीकरण किया जाता है, विभेदीकरण किया जाता है, विभेदीकरण किया जाता है, विभेदीकरण किया जाता है। तो जो विभेदीकरण किया जाता है इसे ही लैंगिक विभाजन कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं बाबू? तो इसे ही लैंगिक विभाजन कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे, इसे ही लैंगिक विभाजन कहते हैं। यानी 3 बार बोलेंगे, पहले लैंगिक विभाजन किसे कहते हैं 3 बार बोलेंगे। लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष के बीच में, पुरुष के बीच में, यहाँ पर बीच में, समाज में, एक लाइन और ऐड कर देना है। लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष के बीच में, समाज में जो विभेदीकरण किया जाता है उसे ही लैंगिक विभाजन कहते हैं। लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष के बीच समाज में जो विभेदीकरण किया जाता है उसे ही लैंगिक विभाजन कहते हैं। अब बोलो, समाज में स्त्री और पुरुष में कितना अंतर होता है तुम अपने समझो। आज भी तुमसे पूछे कि तुम्हारे गांव में कितनी स्त्री होगी जो पीएचडी की होगी, शिक्षा का स्तर इनके लिए लो रखा जाता है। माना जाता है कि स्त्री जो है केवल गृह कार्य के लिए, माना जाता है कि इसे जो है पुरुष वस्तु सुख के रूप में उपयोग कर सकते हैं। यह सब देखो हमारी समाज की मिथ्या है। स्त्री केवल इन सब कामों के लिए है, घर में रहेगी, चूल्हा चौका करेगी, यही सब करके खाना बनाएगी। पुरुष क्या है? तो पुरुष बलवान है, पुरुष बलवान है, ये बाहर घूमेगा, बाहर के सारे काम को यह कंट्रोल में रखेगा, ये बॉस है। ऐसा करना दिक्कत वाली बात है। अब तुम्हें कुछ टाइम पूछे कि बताओ जी स्त्री का मेन काम क्या है, हमारा आंसर आएगा कि सर स्त्री तो घर में खाना बढ़िया बनाती है। तुम एक चीज सोच के देखो, तुम जितने भी भोज में जाते हो, जितने भी पार्टी में जाते हो, तो भोज पार्टी में जब तुम जाते हो तो वहां क्या होगा? जो भोज की बात करते हैं, जो पार्टी की बात करते हैं, तो वहां जो खाने वाले लोग रहते हैं, जो खाना बनाने वाले लोग हैं, जो शेफ लोग हैं, तो शेफ लोग तुम देखता होगा, ध्यान देना बढ़िया से, उस शेफ महिला कम पुरुष ज्यादा रहता है। तो फिर विभाजन क्यों? अब देखो इसी पर जब विभाजन की बात हुई है तो देखो समाज में सरकार चुनने का अधिकार तो पुरुषों को कब से मिल गया था, पुरुषों को कब से मिल गया था। लेकिन जब हम लोग महिलाओं के मताधिकार की बात करते हैं, महिलाओं के मताधिकार मतलब महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले कब मिला? महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले कब मिला और किस देश ने दिया? क्या लगता है तुमको? सबसे पहले किस देश ने दिया हो? तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले न्यूजीलैंड ने दिया। इस देश ने सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया और न्यूजीलैंड 1893 ईस्वी में, देखो कितना लेट है, 1893 ईस्वी में न्यूजीलैंड पहला ऐसा देश है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। तुम सब्जेक्टिव पूछेगा कि सबसे पहले महिला को वोट देने का अधिकार किसने दिया? तो न्यूजीलैंड ने। किसने दिया? न्यूजीलैंड ने। कब दिया? 1893 में। बोलो इसके बाद किसने दिया? या तुमसे पूछे कि बताओ भारत पर कब्जा करने वाला इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार, वोट देने का अधिकार कब दिया गया? इंग्लैंड में कब दिया गया? तो दिमाग में सेट करोगे, इंग्लैंड में 1918, और चूंकि इसका कब्जा हम लोग पर था तो हम लोग भारत जो देखते हैं, भारत 1919 में दिया। तो जो भारत में महिला वोट देगी कि पहली बार 1919 ईस्वी में लागू हुआ। तो हम लोग कितने पिछड़े चल रहे हैं। महिला का जन्म तो 1919 में नहीं ना हुआ होगा, ये तो पहले ही ना आई होगी जी।
लेकिन क्यों? यह समाज के कारण, लैंगिक विभाजन के कारण कि महिला क्या समझेगी इधर की बातें, महिला को घर में रहने दीजिए, महिला को क्या सत्ता समझ में आएगा, क्या राज्य समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा। अब देखो इसके बाद भी, भारत के बाद भी सोचो, फ्रांस, जब फ्रांस की बात करेंगे तो फ्रांस ने 1946 में, फ्रांस ने 1946 में महिलाओं को मताधिकार देने का हक दिया। और सबसे लास्ट में एक और देश है स्विट्जरलैंड, इसने तो हद ही कर दिया। यह सबसे अंतिम देश है, इसने 1971 ईस्वी में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। सोचो कितना शर्म का बात है वर्ल्ड के लिए, एक महिला के लिए पूरा विश्व आज 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाता है। लेकिन जब इस महिला की बात होती है तो सबसे पहले न्यूजीलैंड 1893 में दिया। इंग्लैंड उतने बड़े साम्राज्य है उसका, कहा जाता था कि इंग्लैंड के साम्राज्य में कभी सूर्य डूबता नहीं है, क्योंकि पूरे विश्व पर इसका अधिकांश क्षेत्र पर कब्जा था। इसने अमेरिका को अपना उपनिवेश बना के रखा था, अमेरिका पर भी इसका आधिपत्य है, अमेरिका भी इसका उपनिवेश है। भारत तो इसका बहुत बड़ा उपनिवेश रहा, भारत पर इसने 200 साल तक शासन किया। सोचो अगर अमेरिका में सूर्य डूब रहा है तो इंडिया में उदय हो रहा है, इंडिया में डूब रहा है तो इंग्लैंड में उदय हो रहा है। इसमें ऐसा होता था कि इंग्लैंड के साम्राज्य में कभी सूर्य उदय नहीं थी, डूबता नहीं था, अस्त नहीं होता था। और वहां सोचो महिला को 1918 में, डेवलपमेंट कब हुआ है, और 1918 में पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया। कितना शर्म का बात। तो यहाँ तुमको ध्यान देना है, भारत 1 साल आगे है 1919 में, फ्रांस उतना विकसित देश है। यूरोपीय कंट्री में सबसे प्राचीन की बात करेंगे तो वहां पर फ्रांस का पावर यही लाइन से समझोगे कि कहावत है कि फ्रांस को सर्दी लगती है तब पूरा यूरोप छिकता है। यहाँ ही दिया है 1946। सबसे लास्ट में कौन है? स्विट्जरलैंड, इसने 1971 में दिया। कितना शर्म का बात है। तो अभी हम लोग यही देखे, अगर हम लोग लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो एकदम सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में लैंगिक विभाजन से और बात चलेंगे। एक दो बात और तेजी में सुन लो। भारत में लोकसभा में 14% महिलाओं का प्रतिनिधित्व है और राज्यसभा में 10% महिलाओं का। ये महिलाओं के लिए शर्म की बात नहीं है, यह लैंगिक विभाजन की बात नहीं है। तो ये बात ध्यान में रखना है। और आज अभी फिलहाल क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कंटिन्यू इसी क्लास से हम लोग अगले वीडियो में जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।